दो बाबा वायरल हो गए। जिसने वीडियो लगाए उनको व्यूज बढ़ गए। महाकुंभ में रील बनाने की होड़ मची हुई है। कैमरा लेकर कोई भी महाकुंभ पहुंच जा रहा है। जब रील वायरल का रोग संतों और अखाड़ों के बीच पहुंचा तब हड़कंप मच गया। अब अखाड़ों के साधु संतों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि महाकुंभ में बात होगी तो धर्म की होगी, सनातन की होगी, मस्ती की होगी तो सख्ती भी होगी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसकी वजह कुछ आपको पता है, लेकिन जो बाकी इसके पीछे की बातें हैं वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। बाबा बागेश्वर बहुत नाराज, महाकुंभ में क्यों आए रीलबाज। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ रील नहीं रियल है, बाबा बागेश्वर क्लियर है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ में भटक रहा। बागेश्वर बाबा वायरल बुखार उतार देंगे। बागेश्वर बाबा महाकुंभ में आए हैं। वैसे तो ये डुबकी लगाने आए हैं, लेकिन असल में महाकुंभ में चल रहे रीलबाजों का ये वायरल बुखार उतारने आए हैं। आप कहेंगे ये बुखार चढ़ा कैसे? तो ये है महाकुंभ में चढ़े वायरल बुखार का साइड इफेक्ट। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई, रीलबाजों की लाइन लग गई, वीडियो वायरल हो गए, रीलबाजों के व्यूज बढ़ गए। प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ नहीं तुम ऐसे ही हो। IITN बाबा अभय सिंह जूना अखाड़े से खुद को बताते थे, वीडियो के लिए लंबी लाइन लगवाते थे। बाबा को भी कैमरे का चस्का लग गया, अखाड़े से बाद में धक्का पड़ गया। मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया साध्वी रूप में आई, अमृत स्नान में डुबकी लगाई, विवाद बढ़ गया, महाकुंभ छोड़ने का मन बना लिया, वायरल हो गई, अचानक से व्यूज में भी हाई हो गई। मोनालिसा नाम से माला बेचने वाली ये लड़की मशहूर हो गई, इसकी आंखों पर रीलें बनने लगी, अचानक से ये वायरल हो गई। रीलबाज इस लड़की के बहाने व्यूज बढ़ाने लगे। महाकुंभ में वायरल बुखार का पहला लक्षण रील बनाना है। चाहे रील किसी की भी हो, बस टारगेट व्यूज बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी रीलबाजों में ही है, कुछ बाबाओं को भी लगी है और कुछ नए नए मॉडल और अभिनेत्री भी इसके शिकार बन गए हैं। हिस्ट्री भूल करके अचानक से सन्यासी रूप धरकर आने लगे हैं, महामंडलेश्वर कहलाने लगे हैं। बागेश्वर बाबा ऐसे ही लोगों को समझाने प्रयागराज में आ गए हैं। वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ में भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू है, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू है। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। महाकुंभ किस लिए है, क्यों है, इससे रीलबाजों को कोई मतलब नहीं है, न ही नए नए साधुओं के भेष धरने वालों को। ऐसा नहीं है कि संत महामंडलेश्वर बनने के लिए नियम कानून नहीं होते हैं,
अखाड़ों में सब नियम होते हैं, साधु संतों के लिए नियम बने हैं, सबको अखाड़ों की मर्यादा में रहना होता है, सबको गुरुओं का सम्मान करना होता है, और न ही हम किसी की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब नियम को ताक पर रखकर ऐसा होता है तो सवाल उठता है। आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं, वो किन्नर अखाड़े से आज उनका सारे संस्कार हुए संन्यास के, और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। पिछले 2-2.5 साल से हमारे हमेशा साथ रही हैं। 23 साल का तपस्या है। इनको सनातन धर्म से जुड़ के और सनातन के लिए काम करना था, ललक थी इनको, चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है, जो भी सनातन के लिए काम करेगा, और हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ लिया है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना दिया। ठीक है, बनाना चाहिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन बाबा बागेश्वर इसके खिलाफ है। बाबा बागेश्वर कहते हैं पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी का भाव हो। किसी के प्रभाव में आकर संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि वो खुद आज तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। देखिए, 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है, और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। बाबा बागेश्वर को इसी बात से आपत्ति है। महाकुंभ तो संस्कृति है, सनातन है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर क्यों बनी, कैसे बनी, किस नियम से बनी, ये पता करना अखाड़ों का काम है और गुरुओं का काम है। ममता कुलकर्णी यहाँ पर संत बनी है और उन्होंने पट्टाभिषेक करके उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। देखिए, सन्यास का सबको अधिकार है। सन्यास करते हैं अपनी मोह माया और एक प्रकार से सांसारिकता त्याग कर वह श्रेष्ठ कार्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, उनका स्वागत है। लेकिन बाबा बागेश्वर को ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से ऐतराज है। सिर्फ बागेश्वर बाबा ही नहीं, इन नए नए रीलबाजों से संत पीठाधीश्वर अखाड़े सब नाराज हो गए हैं। सबसे ज्यादा नाराज तो उन बाबाओं से हैं जो कैमरा प्रेमी बन गए हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी इन बाबा से है, अभय सिंह। इनको महाकुंभ से पहले कोई नहीं जानता था। जब ये पहली बार कैमरे पर आए तो बड़ी बड़ी बातें की। इनकी बातों से लोग हैरान हो गए। चर्चा होने लगी कि कैसे कोई बाबा IIT से पढ़कर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सन्यासी बन सकता है। मीडिया, सोशल मीडिया पर बाबा रातों रात छा गए। धर्म की बात करते करते इनके बारे में नई नई जानकारियां आने लगी। अखाड़े की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे तो बाबा से अखाड़े ने पिंड छुड़ा लिया। सोशल मीडिया पे आपको इतनी प्रसिद्धि मिली है और इसी सोशल मीडिया पर लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपकी चीज़ों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि भाई लगता है कि जो IIT वाले बाबा हैं वो बहुत ज़्यादा अपना मानसिक चीज़ों में नहीं है। तो उनको लोगों को क्या आप जवाब देना चाहेंगे इंडिया TV के माध्यम से? नहीं, ये तो स्टुपिडिटी वाली चीज़ है ना। स्टुपिड इंसान को तुम E=MC² सिखाओगे तो क्या बोलेगा, ये तो पागल हो गया है, क्योंकि उसका दिमाग है ही नहीं उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो वैसा हो रहा है ना, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ना कुछ पढ़ाई लिखाई की है, ना कुछ किया है, ना कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ के बारे में,
अब मैंने इसलिए मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा लाइफ को इतने ज़्यादा अलग तरीके से महसूस करने का, अलग अलग कल्चर देखने का, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी लाइक फर्स्ट टाइम कनाडा में रहने का, अब वो सब काम आता है ना। मैं तो एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ को किया ना। अब वो लोग है, मान लो कोई गांव के अंदर बैठा हुआ है, किसी ने कुछ देखा नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसका ये है कि हाँ बस मैं तो ऑनलाइन में कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो बोलने को तो कुछ भी बोल दे कि हाँ ये है, ये वो है, बैठे बैठे बोलते रहो वही। इसका असर अखाड़ों की छवि पर जो पड़ा सो पड़ा। बाबा की मार्केट वैल्यू में अचानक से जबरदस्त उछाल आ गया। 10 दिन पहले तक अभय सिंह के 6000 फॉलोअर्स थे, आज उनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। इंस्टाग्राम पर जहां 2,12,000 फॉलोअर्स थे, अब वो नंबर बढ़कर 4,92,000 से ज्यादा हो गया है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। यही नहीं, जिन जिन रील बाजों ने अभय सिंह के वीडियो बनाए और शेयर किए, उनकी भी रेटिंग में जबरदस्त उछाल आ गया। एक शख्स के सब्सक्राइबर 3400 के करीब थे। जब IITN बाबा का वीडियो लगाया तो सब्सक्राइबर से ज्यादा 2,53,000 व्यूज आ गए। उसी तरह एक दूसरे शख्स ने IIT बाबा के रोने वाला वीडियो लगा दिया, जिसके सब्सक्राइबर 7,000 के करीब थे। उसे वीडियो पर 58,757 व्यूज मिल गए। एक ब्लॉगर के तो सब्सक्राइबर सिर्फ 19,000 थे, वो 4,74,000 व्यूज कमा लिया। अगर बाबा बागेश्वर और अखाड़े के संत ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसा नहीं होना चाहिए, महाकुंभ आस्था की जगह है, यहाँ के वातावरण में भक्ति है, लेकिन रीलबाजों ने महाकुंभ को रील बनाने की एक प्रतियोगिता बना दिया। सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के युग में एक नई चीज निकल कर आई है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया मनमाने तरीके से अपनी कोई बात कहती है, उन्हें व्यूवर्स बढ़ाने हैं, उन्हें अपनी कोई और बात कहनी है, लेकिन ये शाश्वत और सनातन है, ये नित्य प्रासंगिक चिर नूतन है। महाकुंभ हमारा शताब्दियों से, युगों से है। ये तभी से जब से देव अस्तित्व है, ये पता नहीं कितने युग बीत गए। यहाँ अमृत के आकांक्षी जो करोड़ों जन आ रहे हैं, वो आस्था के कारण आ रहे हैं, या मोक्ष, माटी में मोक्ष ढूंढने आए, या वह लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों से जोड़ने आए। तो कुछ सोशल मीडिया बात चला रहा है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। महाकुंभ में एक और वायरल एपिसोड को लेकर बवाल मचा। मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया जब अमृत स्नान के छावनी प्रवेश में निरंजनी अखाड़े के रथ पर संतों के साथ नजर आईं। साध्वी की भावभंगिमा, खूबसूरती को लेकर चर्चाएं होने लगी। पता चला कि मॉडल साध्वी बन गई हैं, लेकिन सवाल उठा कि क्या कोई भी अचानक से साध्वी बन सकता है। जब सवाल उठा तो हर्षा ने अखाड़ा छोड़ने का मन बना लिया। बुराई करने वाले अभी बहुत लोग हैं जो मेरी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं सबको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, सबको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, क्योंकि जितने लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे पास्ट और प्रेजेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी ड्रेसेस हैं, उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही लोग हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं। यही लोग हैं जो मेरी बुराई कर करके मुझे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बार बार सबको यही बता रही हूँ कि धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई लुक्स मैटर करता है। इंसान कैसी भी वेशभूषा में, कैसे भी लुक्स में, कैसा भी वो दिखता हो, किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में, किसी भी एज में, वो धर्म के लिए काम कर सकता है, वो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है इंसान का भाव, कि उसका भाव क्या है। तो अगर कोई भी इस रास्ते पे धर्म से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मैं सबको यही चाहूंगी कि आप उसके भाव को देखिए, वो कैसा दिख रहा है, किस उम्र का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, या किस जेंडर का है, वो सब मत देखिए। किसी के साध्वी बनने पर या संत बनने पर किसी को आपत्ति नहीं है, आपत्ति नियम को ताक पर रखने की है। अखाड़ों ने, धर्मगुरुओं ने संत साध्वी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है। जिसको जो मानता है वही संत या साध्वी बनता है। लेकिन हर्षा रिछारिया के मॉडल से साध्वी बनने से महाकुंभ में साध्वी बनाने को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन हर्षा रिछारिया का सोशल मीडिया इंडेक्स लाख से मिलियन पार कर गया। महाकुंभ के बाद हर्षा रिछारिया के सोशल मीडिया पर कई वीडियो तो 1.5 मिलियन या फिर 2 मिलियन, कोई 11 मिलियन, तो एक वीडियो तो 38 मिलियन पार कर गया है।
इसी के बाद अब सवाल उठ रहा है, पुण्य बढ़ाने वाली जगह पर लोग व्यूज क्यों बढ़ा रहे हैं, जिसमें जाने अनजाने में अखाड़ों और गुरुओं का नाम सामने आ रहा है। एक संत और एक साध्वी वायरल हो गए, इसीलिए सख्ती कर दी गई। नियम तोड़कर नए नागा और नए महामंडलेश्वर बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन 104 नागाओं को इन्हीं अखाड़ों ने रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह से अखाड़ों ने नागाओं के टेस्ट में और रीलबाजों को लेकर सख्ती की है, उससे एक बात तो तय है, मस्ती के लिए कोई अगर महाकुंभ आएगा तो साधु संत सख्ती करेंगे और उसी नियम से करेंगे जो अखाड़ों और गुरु परंपरा में बनाई गई है।